Hello student, Namaskar. Today we study effect of oxidation reaction. Oxidation है damaging effect on metals as well as on food. There are two common effect of oxidations are first corrosion of metals and second rancidity of food. Rancidity of food. There are two common effect of oxidations are first corrosion of metals and second rancidity of food. First of all, we know what is corrosion. Corrosion is the process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical such as acids on their surface. The most common form of corrosion are the rusting of iron or rusting of mecophyllin substance. During the corrosion of iron, it is oxidized by damp air or moisture to form hydrated iron oxide or hydrated iron third oxide. This is known as corrosion of iron metals. For example, for Fe plus 3O2 plus 2x into H2O 2 Fe2O3 into XH2O. Iron metal is react with damp or moisture to form hydrated iron oxide. It is known as rust. Rust is a red brown substance formed on the layer of iron or iron metals. Generally, rust is a mixture of basic ferric hydroxide or ferric oxide. स्टूडेंट, आपको पता होगा कि आयरन या उससे बने सबस्टांस को जब हम लंबे समय तक एयर में छोड़ देते हैं तो आयरन या उससे बने सबस्टांस एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर गेन कर उसके साथ केमिकली रिएक्ट होकर के उसके रेड ब्राउन सबस्टांस का फॉर्मेशन कर देता है. उसे रेड ब्राउन सबस्टांस को हम रस्ट कहते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं कोरिजन ऑफ मेटल्स और रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है. कोरिजन ऑफ मेटल होने से या आयरन मेटल का रस्टिंग होने से उसका एक लेयर धीरे धीरे झड़ने लगता है. फिर वह प्रोसेस सेकेंड लेयर में पकड़ लेता है. सेकेंड लेयर के कारण और उसका सेकेंड लेयर भी डैमेज होता है. इस तरह धीरे धीरे वह लेयर जो होते हैं डैमेज होते चले जाते हैं और अंत में उसका ढांचा कमजोर हो जाता है और वह गिर जाता है. इस तरह ऑक्सीडेशन मेटल का ऑक्सीडेशन के कारण और कोई भी ढांचा जो होगा वह खराब हो सकता है. बहुत सारे ऐसे सबस्टांस होते हैं जो मेटल से बने होते हैं, वह कुछ समय के पश्चात वह डैमेज हो जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, वी नो व्हाट इज rancidity or rancidity of food. The condition produced by aerial oxidation of fat and iron in food marked by unpleasant smell and taste is known as rancidity. तो जो आप लोगों को पता होगा कि जब हमारे आपके घरों में कोई भी खाद्य पदार्थ या अच्छा पकवान जो बनता तो उससे बहुत अच्छा स्मेल आता है. लेकिन जब उस खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक जब हम छोड़ देते हैं तो उसका टेस्ट और स्मेल दोनों ही चेंज हो जाता है, जिसके कारण वह खाने योग्य पदार्थ नहीं रह जाता है. इस प्रोसेस को कहा जाता है रेंसिडिटी ऑफ फूड कहा जाता है. जैसे हमारे आपको घरों में पोटैटो चिप्स बनता है. पोटैटो चिप्स को जब हम कुछ समय तक खुला छोड़ देते हैं तो वह पोटैटो चिप्स खाने योग्य नहीं रह जाता है. जैसे ही पोटैटो चिप्स को हम एयर में छोड़ते हैं तो पोटैटो चिप्स का एयर के प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है. ऑक्सीडेशन के कारण उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाता है और खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रह जाता है. मिल्क स्वीट्स को जब हम लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण उसका टेस्ट सावर हो जाता है, वह खाने योग्य नहीं रह जाता है. इस प्रोसेस को कहा जाता है रेंसिडिटी ऑफ फूड कहा जाता है.
रेंसिडिटी ऑफ फूड को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो रेंसिडिटी ऑफ फूड को प्रिवेंट करने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, जिस प्रोसेस के द्वारा हम रेंसिडिटी ऑफ फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है कि बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। एंटीऑक्सीडेंट एक प्रकार के सब्सटेंस होते हैं जिसे राइपिंग फूड में जब मिक्स कर देते हैं या फूड में जब हम मिक्स कर देते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट और उस फूड का ऑक्सीडेशन स्लो डाउन कर देता है, जिसके कारण और उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है और वो खाद्य पदार्थ बहुत लंबे समय तक खाने योग्य रहता है। एंटीऑक्सीडेंट्स एक प्रकार के केमिकल सब्सटेंस है। एंट मतलब अपोजिट, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन। ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, उस प्रकार के सब्सटेंस को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और जनरली उपयोग में आने वाली एंटीऑक्सीडेंट्स है BHA एंड BHI। जनरली समान उपयोग में आने वाले एंटीऑक्सीडेंट है जिसका उपयोग करके हम खाद्य पदार्थों को रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड है लेस रिएक्टिव गैस नाइट्रोजन। लेस रिएक्टिव गैस नाइट्रोजन का यूज करके हम फूड रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे खाद्य पदार्थ आते हैं जैसे पोटैटो चिप्स या उस प्रकार के बड़े सब्सटेंस जिसके पैकेट में एयर भरा रहता है। उसके पैकेट में कौन सा एयर भरा रहता है? तो वही नाइट्रोजन गैस उसमें भरा रहता है, जिसके कारण और उस प्रकार के जो फूड होते हैं उस फूड का ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन के प्रेजेंस में नहीं होता है और उस प्रकार के खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खाने योग्य रह जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है कि बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसको रेफ्रिजरेटर में अगर हम स्टोर कर लेते हैं तो बहुत लो टेम्परेचर पर उस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है और वह खाद्य पदार्थ कुछ समय तक 5, 6, 7, 8 घंटे तक खाने योग्य रहता है। उतने समय तक उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है और वह खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट प्रोसेस है खाद्य पदार्थ को एयर टाइट कंटेनर में अगर हम स्टोर कर लेते हैं। एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में खाद्य पदार्थ को अगर हम प्रिवेंट कर लेते हैं तो एयर टाइट कंटेनर में ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसका ऑक्सीडेशन उस खाद्य पदार्थ का नहीं हो पाता है और खाद्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन नहीं होने से उसका कोलिजन, उसका रेंसिडिटी प्रिवेंट हो जाता है और वह खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रहता है। इस प्रकार हम इन सारे प्रोसेस को अपना करके फूड के रेंसिडिटी को कुछ समय के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं।